चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको हम पढ़ा रहे थे प्रतिबिंब। चलिए देखिए, बात नहीं कीजिए, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए, आपको हम जो लास्ट क्लास बतलाए थे वो था प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब का परिभाषा क्या था? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। आप लोग थोड़ा शांत रहिए, बस सुनिए, ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है बताइए? 2 प्रकार का होता है। ये प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या होता है बताइए? आभासी प्रतिबिंब, या इसी का दूसरा नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है। अब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। आपको बतलाए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। आपको हम बतलाए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, ये सब डिस्कस कर लिए थे। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो आपको अभी तक हम टोटल 3 अंतर बतलाए हुए हैं। पहला अंतर तो ये हुआ, इसमें लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो जिनका लास्ट क्लास छूटा हुआ है उनको समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो आप पिछला पूरा क्लास कर लीजिए, यहाँ से प्लेलिस्ट में वीडियो डला हुआ होगा। ठीक है, देखिए अब ध्यान दीजिए, इसके बाद हम आपको और भी चीजें पढ़ाए हैं। लास्ट क्लास में इसके बारे में तो डिस्कस किए ही थे। इसके बाद हम आपको समतल दर्पण के बारे में भी पढ़ाए थे। समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं ना, वो समतल दर्पण है। और समतल दर्पण के भी बारे में आपको बतलाए थे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की क्या सब विशेषताएं होती हैं। तो 6 गो विशेषता होता है। क्या वो विशेषता होता है? ये भी कल लेना हुआ था। 6 गो विशेषता होता है। पहला विशेषता की जो प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे। दूसरा विशेषता कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के, और
तीसरा कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। यदि वस्तु ऐसे रहेगा ना, ऐसे, तो भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा। मतलब वस्तु थोड़ा सा टेढ़ बुक्सा भी रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा भी रहेगा, तो प्रतिबिंब उसका सीधा, उसकी अपेक्षा सीधा। अब जो पूरा टेढ़ है तो उसका भी टेढ़े दिखाई पड़ेगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो लगभग उसमें सीधा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलिए। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा। चल रहा है ना? कहने का मतलब ये कि मेरा ये दायां हाथ और मेरा प्रतिबिंब का, मेरा तो दाहिना ये होगा ना, अब मेरा प्रतिबिंब तो इधर घुमा हुआ रहेगा, तो उसका दाहिना कौन होगा? उधर वाला। तो अंतर दिख रहा है, मेरा दाहिना ये है और मेरे प्रतिबिंब का दाहिना होगा इस तरफ। बात समझे ना? तो प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। जैसे आप कोई अक्षर लिख लीजिए, आर लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, उसको आईने में देखिए, उल्टा दिखाई पड़ेगा, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा। प्रतिबिंब आभासी होता है कि वास्तविक, जो समतल दर्पण में बनता है? आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। तो वास्तविक कहां बनता है आपको बतला दें? वास्तविक, आप कभी चम्मच में आप अपना मुंह देखे हैं? थाली नहीं, चम्मच का बात करते हैं, जिसमें उल्टा हो जाता है मुंह, ऐसे है ना, चम्मच में इसका उल्टा घुमा हुआ दिखाई पड़ता है, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब है। बात समझे ना? वो कैसा प्रतिबिंब है? ठीक है, चलिए। तो बताइए, आप जो समतल दर्पण में भोरे भोर मुंह देखते हैं, उसमें जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। गुड। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के, ये जैसे मान लीजिए दर्पण है, तो दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण से आगे। बात समझे ना? वस्तु जितना ज्यादा आगे रहेगा, प्रतिबिंब उतना ही ज्यादा पीछे बनेगा। क्लियर है? चलिए, आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे? ये तो पिछला क्लास था जो अपने लोग डिस्कस कर लिए, थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है। आज आपको हम बतलाएंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण। ध्यान दीजिएगा क्या होता है गोलीय दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण जो है ना, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल मिरर, ठीक है। गोलीय दर्पण, एस्फेरिकल गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, बताइए परिभाषा। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, एक भाग
गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ वर्ड होगा। परावर्तक सतह क्या होता है? परावर्तक सतह जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होती है, आईना का जो ऊपर वाला आप सतह देखते हैं ना, वहीं पर से प्रकाश परावर्तित होती है और उसे ही परावर्तक सतह कहा जाता है। खोखला गोला कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसा गोला जो अंदर में पूरा खाली हो, खोखला गोला। ऐसा गोला, ये गोला मतलब ये ऐसा गोला जिसका अंदर का भाग पूरा खाली है। तो गोलीय दर्पण जो होता है ना, उसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे देखिए, हम आपको यहां पर समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये एक खोखला गोला है, ये क्या है? एक खोखला गोला है। अब देखिए, यहां से हम क्या करते हैं? एक आईना बनाते हैं। और कैसे बनाएंगे? इसका अंदर वाला हिस्सा ऐसे रंजित कर देंगे। रंजित करने का मतलब हुआ रंग देना, पॉलिश कर देना, ठीक है। अंदर वाला सतह हम ऐसे करके पॉलिश कर देंगे। तो आप देखिए, जो आईना बना हुआ है, इधर से उभरा हुआ हिस्सा, जिसमें आप मुंह देखिएगा ना, वो इधर से कैसा हिस्सा है? उभरा हुआ हिस्सा। इसी में मुंह देखेंगे, ठीक है, उभरा हुआ हिस्सा। तो ये हो गया उत्तल दर्पण। चूंकि देखिए, ये इधर से थोड़ा उठा हुआ है ना, है ना, ये कैसे है? उठा हुआ है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। नहीं याद रहे तो बोलिएगा उत्तल दर्पण। हालांकि होता है उत्तल दर्पण। देख रहे हैं ना, परावर्तक सतह जो है थोड़ा सा उठा हुआ है, उभरा हुआ है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण। अब देखिए, ऐसा भी तो बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है यदि हम बाहर से रंजित करते हैं, ऐसे करके, मतलब पॉलिश करते हैं। यदि बाहर से हम पॉलिश कर देंगे तो मुंह किधर से देखेंगे? अंदर से। और अंदर वाला सतह देखिए धंसा हुआ है। अंदर वाला सतह क्या है? धंसा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? जो धंसा, इसी में आप अपना मुंह देखिएगा, इसमें। तो ये कैसा दर्पण हो जाएगा? ये हो जाएगा अवतल दर्पण। कैसा दर्पण? ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके लिख दें। ये हुआ अवतल। और ये पूरा का पूरा क्या है? खोखला गोला है। क्या है? खोखला। और ये दोनों ही क्या है? उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, ये दोनों ही क्या है? गोलीय दर्पण है। ये भी गोलीय दर्पण है, वो भी। तो देख रहे हैं ना कि गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है ना। इस पूरे खोखले गोले का एक भाग है, इस पूरे खोखले गोले का एक भाग है। तो परिभाषा क्लियर है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? ये भी आप समझ ही गए हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। यहीं पे लिख देते हैं, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के। पहला क्या बताइए? पहला उत्तल दर्पण और दूसरा? पहला उत्तल दर्पण और दूसरा? ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। सुनिए, अब थोड़ा सा हम अलग अलग परिभाषा दे करके बतलाते हैं। तो पहला उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण।
तो देखिए अब उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या होगा, दोनों तो गोलीय दर्पण ही है, उसी गोलीय दर्पण में वो उत्तल दर्पण कहलाया और एगो अवतल दर्पण कहलाया। तो अब उत्तल दर्पण कहेंगे किसको, परिभाषा क्या होगा यदि एग्जाम में कह देगा कि उत्तल दर्पण क्या होता है, तो उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण, ध्यान दीजिएगा, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, जिसका परावर्तक सतह उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। या वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, उसे ही उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, बताइए। तो उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे उत्तल दर्पण। देखिए जैसे ये दर्पण बना लिए, ठीक है, और इसका भीतरी सतह को रंजित करेंगे ना, इस वाले भीतरी सतह को हम पॉलिश कर देंगे, भीतरी सतह को पॉलिश करेंगे तब ना बाहरी सतह से मुंह देखेंगे। तो देख रहे हैं इसका परावर्तक सतह कौन सा है, ये है परावर्तक सतह बाहर से, ठीक है, ये बाहर से क्या है, परावर्तक सतह। तो यही हो गया क्या, उत्तल दर्पण। तो बताइए उत्तल दर्पण क्लियर हुआ, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, क्लियर है, बताइए, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। अब आइए अब दूसरा, अच्छा इसका ये बताइए, बाहरी सतह रंजित किया हुआ है कि भीतरी सतह रंजित, मतलब पॉलिश किया गया, ठीक है, इसका बाहरी सतह रंजित किया गया है कि भीतरी सतह रंजित किया गया है, तो ये भी एक पॉइंट बना करके लिख दीजिए कि इसका क्या होता है, भीतरी सतह रंजित किया हुआ रहता है, इसका भीतरी सतह रंजित किया रहता है, ठीक है। चलिए आप देखिए अवतल दर्पण, दूसरा अवतल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव मिरर, क्या कहते हैं बताइए, कॉनकेव मिरर, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा, कॉनकेव अवतल दर्पण। तो परिभाषा बना लीजिए ना इसे ही, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। बताइए वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे यदि हम ऐसे भी बना देंगे ना, ऐसे भी यदि बना देंगे, लेकिन हमें इस बार किधर से मुंह देखना है, जिधर धंसा हुआ है, मतलब रंजित किधर से करना पड़ेगा, इधर से। तो बाहरी सतह रंजित किया हुआ है, ठीक है, और परावर्तक सतह कौन सा है, ये भीतरी सतह जो कि धंसा हुआ है, ठीक है।
तो यही हुआ कौन सा दर्पण बताइए? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। बताइए इसका बाहरी सतह रंजित किया। यदि हम दोनों में अंतर की बात करें, ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों में अंतर की बात करें तो क्या सब अंतर हो जाएगा? यदि हम दोनों में अंतर की बात करें, इधर उत्तल दर्पण इधर अवतल दर्पण, क्या सब अंतर होगा दोनों में? ठीक है, तो सबसे पहला अंतर उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण में लिखेंगे एक मिनट आपको लिख के ही बताते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है, और बताइए इधर हो जाएगा अवतल दर्पण। अंतर पूछता है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए आपको बतला देते हैं। पहला बात कि उत्तल दर्पण का प्रावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है ना। इसका प्रावर्तक सतह जिसमें हम मुंह देख सकते हैं, इसका प्रावर्तक सतह कैसा रहता है बताइए? उभरा हुआ। इसमें बताइए इसका प्रावर्तक सतह धसा रहता है या धसा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए दूसरा अंतर बताइए आप। उत्तल दर्पण में देखिए भीतरी सतह रंजित किया हुआ रहता है। उत्तल दर्पण में भीतरी सतह रंजित किया। इसमें बताइए, इसमें बाहरी सतह ना, बाहरी सतह रंजित किया, ठीक है। अब इसके बाद अपने लोग पढ़ेंगे कि इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो ये सब जब आगे पढ़ेंगे तो और भी अंतर लिखने में आप सक्षम हो जाइएगा, ठीक है। अभी आपके नजर में बस इतना ही अंतर है, इसके अलावा आप क्या अंतर देख रहे हैं? कुछ नहीं। आगे पढ़िएगा तो और भी अंतर आपको मिलेगा, तो और भी अंतर इसमें जुड़ जाएगा। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में तत्काल यहाँ दो अंतर है। पहला अंतर कि उत्तल दर्पण में इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है और इसका परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण में भीतरी सतह रंजित किया हुआ रहता है और अवतल दर्पण में बाहरी सतह रंजित किया रहता है। तो आज आप लोग समझे गोलीय दर्पण, ठीक है। अब इससे अगला क्लास कल होगा, तो पहले आप समझ लीजिए गोलीय दर्पण एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। अवतल दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है? पहला अंतर किसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है और उसका परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण भीतरी सतह रंजित किया हुआ रहता है उत्तल दर्पण में, और अवतल दर्पण में बाहरी सतह रंजित किया हुआ रहता है। रंजित किया रहता है मतलब क्या? पॉलिश किया रहता है, ठीक है। चलिए तो अब इससे अगला क्लास कल।